सबसे पहले अपने महापुरुष जिसने हमें यहाँ खड़ा किया और जिसने ये राह दिखाई, भारत को एक अलग मूर्त रूप दिया, भारत को एक निर्माण की दिशा में लेकर गए और हमें लग रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और अम्बेडकर साहब को, जिसको कहते हैं संविधान निर्माता, तो सबसे पहले उनके चरणों में नमन करता हूँ। और करुणा के सागर भगवान बुद्ध, जिनकी करुणा सब पे रहे, मैं दिल से उनको नमन करता हूँ। और हकीकत में अगर इस समय जीता जागता हुआ अगर उदाहरण देखा जाए तो अपने CMD राशिद नसीर पर आप सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एक चीज है, बहुत अच्छा लगा, एक छोटे से गांव बिशुनपुर कला, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। चंदौली जिले का एक छोटा सा गांव है, बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा है, चारों तरफ जंगल है, उस बीच में एक छोटा सा गांव है, वहीं से हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो मैं इसके एजुकेशन के सिस्टम में हूँ। 20 साल से ऊपर हो गए नौकरी करते हुए। कंपोजिट विद्यालय एक ठोर है जो मोस्ट वांटेड पूरे जिले का है, चंदौली का, वहाँ मैं हेडमास्टर हूँ। और मेरा एक चीज़ है, यह गारंटी है कि जिस गांव में रहता हूँ वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। कारण यह है कि वहाँ हर साल मर्डर होता है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे सामने से कोई गुजरता है, अगर मुझे मारने के लिए भी आता है, 2 मिनट बात कर ले तो वापस चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये किसकी देन है? बाबा साहब। यहाँ सबके माता पिता का है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। लेकिन मैं तो बचपन से यहाँ था। मेरे लालन पालन मेरे भैया भाभी किए हैं, किसी कारणवश नहीं आए क्योंकि उनके साले की लड़की की शादी थी। 3 बच्चे हैं और 2 को हमने गोद लिया है। एक भतीजा था जिसका एक्सीडेंट 7 जुलाई 1917 को हो गया, उसके 2 बच्चों को मैं गोद लिया हूँ। और सर हकीकत में ऐसे मंच को पाने के लिए, जैसे कहते हैं मंच माइक और सम्मान, मैं जिंदगी भर रखता रहा और आज मिला है। ये खूबसूरत पल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपके पास 2 मिनट समय है तो मैं छोटी सी एक कहानी बताऊं। सर इजाजत है? अचीवमेंट, हकीकत में अचीवमेंट होता है दिल से अगर देखा जाए। मुझे पता नहीं था कि अनाथ क्या होता है। मैं कक्षा 8 में जब पास किया तो अपने विद्यालय से टॉप किया था, कादिराबाद से। कक्षा 8 में टॉप करने के बाद मैं जिसको माई और बाबूजी कहा करता था, हकीकत में ऐसा सपना ही था वो। और एक शहीदों की धरती कही जाती है और उन्हीं के नाम पर भी एक अमर शहीद विद्या मंदिर है जो बहुत ही अपने जिले में चर्चित विद्यालय है। और वो कामता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा बनाया गया है, जो अमर सपूतों में एक उनका एक विशेष तौर से नाम है। जब मैं 8वीं पास करके गया तो 9th में एडमिशन के लिए उस समय कंपटीशन हुआ करता था। एजुकेशन सिस्टम में कुछ साइटें टाइप की चलती हैं, जैसे कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो, कृषि वर्ग। हमारे यहाँ 3 वर्ग चलता है अमर शहीद विद्या मंदिर कॉलेज में, और मैं तीनों में फॉर्म भरा था। मैं आर्ट में तो नंबर 1 पे था, एग्रीकल्चर में 4थे नंबर पे था, और साइंस वाले में टॉप 10 में 5वें नंबर पर था। एडमिशन की जब बारी आई तो मेरे अपने न्याय पंचायत के एक डॉक्टर नगीना सिंह हुआ करते थे, मैथ के टीचर, वो हमारे क्लास टीचर हुए कक्षा 9 में। और बुलाए, बेटा आ जाओ इधर। पूछे कि तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? तो मैं अपने बाबूजी का नाम बताया। तो क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे सर्टिफिकेट पर कुछ और लिखा हुआ है।
तुम डुप्लीकेट लेकर आए हो क्या? हमने कहा नहीं सर। तो अच्छा तुम दिखाओ सर्टिफिकेट। मैं सर्टिफिकेट दिखाया तो कहीं इस फील्ड में तहलका मचाने वाला बच्चा डुप्लीकेट लेकर आएगा सर्टिफिकेट? तहलका मचाने का सर, मैं बचपन से स्पोर्ट में रहा और खो खो और जैवलिन थ्रो में मैं रीजन चैंपियन हूँ। जिस फील्ड में तहलका मचाने वाला स्टूडेंट कक्षा 8 का खो खो में, और उस समय जैवलिन अब तो बड़े स्तर पर हो गया, जैवलिन थ्रो में जिले में टॉप करने वाला बच्चा, उसको डुप्लीकेट कहा गया। हमको बड़ा उटपटांग लगा। हम कि नहीं सर, मेरे पिताजी का नाम यही है क्या, लेकिन तुम्हारे सर्टिफिकेट पर तो कुछ और लिखा बेटा। तो हमने कहा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। सर सच बताऊं, जिस फील्ड में एक बच्चा तहलका मचाया था उसी फील्ड में उसको डुप्लीकेट कहा गया। संयोग थी उसी विद्यालय से मेरे एक चचेरे भाई, बड़े पिताजी के अशोक नाम है, एग्रीकल्चर में फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। ग्रेजुएशन में उनका नाम लिखाया गया था। वो माइग्रेशन लेने आए थे और जब मैं बाहर था, सोच लीजिए सर, जिस फील्ड में एक बच्चा तहलका मचाता है उसी फील्ड में अकेले बैठ के फूट फूट के रोता है। एक पेड़ के नीचे बैठ के मैं फूट फूट के रो रहा था बहुत जोर जोर से कि मैं डुप्लीकेट हूँ। फिर से पूछा गया, उस समय हमारे प्रिंसिपल हुआ करते डॉक्टर सत्यनारायण यादव, बुलाए, क्या बेटा इधर आओ, तुम अपने पिताजी का सही नाम बताओ। हमको पता नहीं था सर, 15 साल के बच्चे को पता नहीं था कि अनाथ क्या होता है बच्चा। फिर भैया आए कि तुम अकेले यहाँ क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो सबसे ऊपर नाम है, कहीं एडमिशन हो जाएगा। तो हमने कहा हमने बाबूजी का नाम बताया तो लोग कह रहे हैं कि डुप्लीकेट नाम है, हमको वापस कर दिए। कहीं चल मैं चलता हूँ, और ऑफिस में लेकर गए सर, कहें सर ये मेरा चचेरा भाई है, ये अनाथ है। सर उस समय पैर उछल जमीन खिसक गई। जो बच्चा तहलका मचाने वाला है वो बच्चा अनाथ करके वापस कर दिया जाता है। और मैं वहीं फील्ड में खड़े होकर संकल्प लिया कि एक दिन ये बच्चा ऐसा अचीवमेंट करेगा, ऐसा अचीवमेंट करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। और मैं अकेले चलना शुरू किया सर। और उस समय अगर छोटी में बताऊं, एजुकेशन सिस्टम में अगर पूरे ब्लॉक में देखा जाए तो मैं टॉप लेवल पर था। मैं AA किया, इस PTC भी हूँ, 1 साल MPhil भी हूँ, 2 साल PhD भी हूँ। और उस समय पूरे ब्लॉक में मेरे जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं था, भावना कोई नहीं था। सिर्फ एक बैगी थी, माई और बाबूजी का, जो बड़े भाई और बड़े भाभी हैं। यहाँ जितने मम्मी पापा हैं, मैं सर वहाँ बैठ के रो रहा था कि काश आज भी मेरे माता पिता होते तो मैं भी उनके चरणों में अपनी चाबी रखकर उनसे आशीर्वाद लेता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकेले चलने वाला कभी हारता नहीं, सिर्फ चलना शुरू कर दे। एक चीज मैं आपको दे के जाता हूँ, तेरा घर जल गया तो बचा ही क्या, तेरा घर जल गया तो बचा ही क्या, अगर तू बच गया तो तेरा चला ही गया। वाह। अकेले अगर चलना शुरू करते हैं हर एक कदम पे तो पक्का है कि वो जीत तो हासिल होगी। एक खूबसूरत नजारे में एक चीज मैं बोलूं, सूरज सा चाहत रखने वाला जल क्यों नहीं जाता, सूरज सा चाहत रखने वाला जल क्यों नहीं जाता, सफलता पाने के लिए मचल क्यों नहीं जाता, आराम का चादर हटाकर देख मेरे यार, अगर जीतना है तो बदल क्यों नहीं जाता। बदलना तो पड़ेगा, और मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। आपको ये समझ नहीं आ रहा है